हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, विद एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हाट इज कोलॉइड्स। सी, colloid is a substance. Colloid is a substance made up of particle made up of particles whose size is intermediate between true solution true solution and suspension। तो कोलॉइड उसे बोला जाता है जिसके अंदर का जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन में सस्पेंशन के बीच में होता है, उसे बोला जाता है कोलॉइड्स। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, व्हाट इज द डायमीटर। तो जो पार्टिकल इन सस्पेंशन होते हैं उनके डायमीटर क्या होती है। पार्टिकल्स इन सस्पेंशन हैव डायमीटर 1000 नैनोमीटर और मोर। और मतलब जिस भी पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा उसे हम सस्पेंशन की कैटेगरी में लेते हैं। एंड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन settles over long period of time settle over long period of time। ठीक है, ये बात होगी आपकी सस्पेंशन की। अब हम बात करते हैं तो पार्टिकल इन कोलॉइड्स, the particles in colloids are approximately 500 nanometer or less in diameter or less in diameter। तो ये तो आपका बात हो गया colloids का। ठीक है। और जो इसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी टेक्निक लाइक filtration or centrifugation। You can say the particles in colloids cannot be separated cannot be separated by ordinary technique like filtration and centrifugation like filtration and centrifugation। इसको हम अलग से एक वीडियो बना के बताएंगे आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब इस तरीके से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो कोलॉइड जो होता है वो किसका बना होता है। कोलॉइड्स मेनली दो चीजों का बना होता है, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, दैट इज डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। कोलॉइड्स जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक डिस्पर्स फेज होता है जो सब्सटेंस डिसॉल्व है, और एक सॉल्वेंट जिसके अंदर उसको डिसॉल्व किया गया है। अच्छा, जस्ट लेट मी स्क्रॉल दिस अप नाउ।
यू कैन सी colloids जो होते हैं, colloids आर classified according to ओरिजिनल फेज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वो किस चीज में डिसॉल्व किया गया है एंड उसका एक्चुअल कंपोनेंट क्या है। ठीक है, सो colloids आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल फेज, ओरिजिनल फेज ऑफ देयर कंपोनेंट, सॉरी देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बनता है योर एरोजॉल, एरोजॉल्स, फोम, emulsion, you have a सोल, जेल। ठीक है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। अब हमें यहाँ देखना है कि जो एरोजॉल है वो कैसे बनाया जाता है। सो जस्ट अ मिनट, सी इफ यू टॉक अबाउट एरोजॉल, तो एरोजॉल जो होता है एक प्रकार का कोलॉइड्स है। तो एरोजॉल्स आर वेरी स्मॉल सॉलिड्स इन एयर और गैस, एयर और गैस, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं वेरी स्मॉल लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल्स को जब आपने मिक्स कर दिया है इन एयर और गैस, तो वो जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा आपका एरोजॉल का। इसका एग्जांपल हम अभी ऊपर देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देख सकते हैं दैट इज फोम। फोम कैसे फॉर्म होता है, गैस को हम लोग डिसॉल्व करते हैं या सस्पेंड करते हैं इन लिक्विड और सॉलिड। व्हेन द गैस इज सस्पेंडेड in liquid or solid, so that system is called as a foam. Next we are going to talk about sols। तो सॉलिड इन लिक्विड जो आपका सिस्टम बनेगा, सॉलिड को आपने क्या किया, लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया है। एग्जांपल्स मैं भी आपको ऊपर दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट इज इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन अनदर liquid, so I can say that liquid in liquid is called as a emulsion। अभी ये जो एरोजॉल है ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, अदरवाइज आई गेस बाकी तो चीज़ें आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल पे हम लोग जाते हैं। सी इफ यू सी द एग्जाम्पल हियर, यू कैन फाइंड द फर्स्ट वन हियर, एरोजॉल, एंड दिस इज एरोजॉल। तो अभी मैंने बताया एरोजॉल कैसे बनाया जाता है, जब आप सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग? तो जब आपका सब्सटेंस जो है डिस्पर्स्ड सब्सटेंस, जब आपका डिस्पर्स्ड सब्सटेंस जो है वो अगर सॉलिड है और आपने उसको लिक्विड गैस में मिला दिया, आर यू गेटिंग, दैट इज एयर ओनली, एंड व्हेन यू आर पुटिंग लिक्विड इनटू गैस दैट इज एयर। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल आपका डस्ट है, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, स्मोक, धुआं। तो धुएं में आप देखते हैं पार्टिकल्स दिखते हैं, डस्ट में भी आप देख ही सकते हो। तो सॉलिड पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डिस्पर्स मीडियम है उसके अंदर डिसॉल्व किया गया है। तो आई कैन से डस्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एरोजॉल। अब मैंने लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर दिया, जैसे आप मॉर्निंग में विंटर में उठते हो, देन यू फाइंड देयर इज अ मिस्ट, फॉग। आर यू, क्लाउड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोजॉल। इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो हम लोग बेगॉन और यूज करते हैं, हीट स्प्रे, वो एक प्रकार का एरोजॉल का एग्जाम्पल है। मतलब आपने लिक्विड को कम मात्रा में लेके गैस में आपने मिक्स किया है, दैट इज कॉल्ड एज एरोजॉल। अब बात करते हैं फोम के ऊपर। तो आपका जो सब्सटेंस है, जब आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो वो आपका एक प्रकार से फोम का एग्जांपल होता है। और इमल्शन तो एज आई टोल्ड यू, लिक्विड को आपने लिक्विड में मिक्स करना है। आपका जो डिस्पर्स्ड सब्सटेंस है
और डिस्पर्जन मीडियम है, ये दोनों को आपने ध्यान में रखना है। तो एज आई टोल्ड यू, कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। आप किसको किस में मिला रहे हो उसके हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। जब आप लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाएंगे तो वो पेंट आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन जाता है। एंड देन व्हेन यू हैव अ डिस्पर्जन मीडियम, आपने सॉलिड रखा है, अब सॉलिड के अंदर आप गैस मिला रहे हैं, देन यू आर गेटिंग द कॉर्क और द पॉलीयूरेथीन, ये आपका प्लास्टिक हो जाता है। व्हेन यू आर पुटिंग द लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड मतलब क्या होगा, ज़्यादा आपका अमाउंट किसका होगा, सॉलिड का होगा, लिक्विड कम होगा। सो अगार अगार जेल, जेलेटिन, जेली, दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर जेल। एंड सॉलिड इन सॉलिड तो मतलब एलॉयज करके जो भी एग्जांपल्स होते हैं, आप एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिला रहे हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द कोलॉइड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस concept very well.